नमस्कार, जोहार। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। झारखंड की बुलेटिन आप देख रहे हैं और देखिए झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, महिला युवाओं पर खास तौर पर फोकस किया गया है और अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आपको बता दें बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने पर खास तौर पर फोकस किया गया है। घुसपैठ पर अमित शाह का प्रहार, कहा घुसपैठ झारखंड की अस्मिता पर खतरा, झारखंड की रोटी माटी बेटी खतरे में है। हमारी सरकार में परिंदा पर नहीं मारेगा, घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाने का काम करेंगे और बीजेपी जो कहती है वो करती है। बीजेपी अपने संकल्पों को पूरा करती है। तो गृह मंत्री अमित शाह यहां पर कहते हुए नजर आए कि चुन चुन कर घुसपैठियों को भगाएंगे और ये भी कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। बीजेपी अपने संकल्पों को पूरा करती है। तो आपको बताते चले गृह मंत्री अमित शाह झारखंड में हैं और यहाँ पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र जारी कर दी, जिसमें खास तौर पर रोटी माटी और बेटी पर ध्यान जो है वो केंद्रित कराया गया है। बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने पर खास तौर पर फोकस रहा। संकल्प पत्र के नाम से घोषणा पत्र जारी किया गया और संकल्प से सियासत को साधने की कोशिश की गई। बता दें आपको, उन्होंने कहा कि घुसपैठ झारखंड की अस्मिता पर खतरा है, झारखंड की रोटी माटी बेटी जो है वो खतरे में है और ऐसे में उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार में परिंदा पर नहीं मारेगा, घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाने का काम करेंगे और इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। बीजेपी अपने संकल्पों को पूरा करती है। झारखंड की उस संकल्प के प्रतीक के रूप में तो आपको बता दें 2 चरणों में झारखंड में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले लगातार प्रचार प्रसार का दौर भी जारी है और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह झारखंड पहुंचे चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए। साथ ही साथ यहां पर भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी किया गया गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, जिसमें उन्होंने कई बातें कही कि आज जो झारखंड की उस संकल्प के प्रतीक के रूप में तो बीजेपी का संकल्प है। संकल्प पत्र में महिला, किसान, युवा, रोजगार समेत कई मुद्दों पर फोकस है। गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को मदद देने की भी बात की जा रही है। तो आपको बताते चलें कि महिलाओं को हर महीने इस योजना के तहत 2100 रुपए देने का वादा किया गया और महिलाओं को 500 रुपए में ही गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की भी बात की गई। साथ ही आपको बताते चलें कि दीपावली और रक्षाबंधन पर मुफ्त सिलेंडर मिलने की भी बात की गई। 5 साल में 5 लाख नौकरी मिलने का भी वादा किया। बेरोजगार युवाओं को 2000 बेरोजगारी भत्ता देने की भी बात की गई। तो वहीं आपको ये बता दें कि यूसीसी झारखंड के आदिवासियों पर लागू नहीं होगा, ये बात भी उसमें की गई। जमीन हड़पने वालों पर एक्शन लिए जाने की भी बात कही गई है। जमीन बचाने के लिए कानून लाने की भी बात की गई है। घुसपैठियों को भगाने के लिए कानून लाएंगे, ये भी कहा गया है। चूंकि झारखंड में घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है और पेपर लीक करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को तैयारी में मदद की भी बात की गई। तैयारी के लिए 2 साल तक हर महीने 2000 रुपए की मदद की जाने की भी बात है और गरीबों को पक्के मकान मिलेंगे। आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख तक का मुफ्त इलाज भी मिलेगा और सभी आदिवासी परिवार को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाएगा और साथ ही साथ 1 रुपए में महिला के नाम पर रजिस्ट्री करने की भी बात की गई है। सबसे पहले माताओं बहनों के लिए गोगो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने की 11 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। दीपावली और रक्षाबंधन में एक गैस का सिलेंडर फ्री देंगे और 500 रुपये की उच्चतम कीमत पर गैस का सिलेंडर बहनों को दिया जाएगा। 5 वर्ष के भीतर झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख रोजगारों का हम सृजन करेंगे। 2,87,500 करीब 3 लाख सरकारी पद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इसकी भर्ती की जाएंगी और इसका परीक्षा का एक समेकित वार्षिक कैलेंडर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जारी करेगी।
10 नए मेडिकल कॉलेज युवाओं के लिए बनाए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना, जीवन धारा योजना में जो 5 लाख मिल रहा है उसको हम 10 लाख तक बढ़ाएंगे। अगर घर में 70 से ज्यादा आयु वाला बुजुर्ग है तो ये राशि को 15 लाख तक बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम अवैध घुसपैठ को रोकेंगे और सख्त कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित कर दान में जो भूमि हड़प कर बैठे हैं वो सारी भूमि फिर से एक बार झारखंड की आदिवासी बेटियों के नाम पर करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेंगे। झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। संकल्प पत्र पर राजधानी रांची के लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे चुनावी चॉकलेट के रूप में देख रहे हैं, तो कुछ लोगों का यह मानना है कि जब जगे तभी सवेरा। अगर बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकना चाहती है तो यह अच्छी पहल है। वो भी चॉकलेट कहेंगे इसको। चुनाव के टाइम में कोई घोषणा को हम लोग कामयाब नहीं मानेंगे। हाँ, आप इसी चीज को अगर आप सब एक्ट बताते हो, बांग्लादेशी आया है, ही आया है, रघुवर आज आया है, आज उनके घर भी बन गए, उनके बाल बच्चे भी बढ़ गए। आप कह रहे हैं पहले से सब आए? हाँ, सब रघुवर दास जी के टाइम था। क्या चाचा जी, ये घोषणा पत्र में कहा जा रहा है कि गैस सिलेंडर 2 फ्री मिल जाएगा, जो राशि है पेंशन की वो बढ़ा देंगे, आपको अच्छा लग रहा है? ठीक रहा है? देखिए, गैस सिलेंडर जो बोल रहा है, गैस सिलेंडर फ्री दिया, जो भी फ्री दिया नहीं दिया, नहीं बोल रहे देंगे। नहीं, बाद में पहले जो महिला लोग को दिया, महिला लोग को ये दिया, उसको फिर सिलेंडर भराया क्या? इतना सिलेंडर का दाम हो गया कि सिलेंडर भराया फिर नहीं। जो सिलेंडर दिया उस सिलेंडर का सिलेंडर नीचे रखा हुआ है। आज तक चूल्हा ही नहीं चलता है, फिर लकड़ी का चाल के लकड़ी चल रहा है। अभी राजनीति में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा बहुत चर्चा में है। अमित शाह कह रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनाइए, सबको बाहर करेंगे एक एक को चुनकर। एक अच्छा बात है, कोई तो आदमी स्टेप ले रहा है। आंख मुंद के ये बात नहीं करना चाहिए जो पहले से हो रहा। पहले कहाँ थे? अरे कब तब सोए हुए थे, अभी तो जगह, अभी तो करना चाहिए। खाद खजड़े बाहर करना चाहिए। वो किसका अनाज खा रहा है? नहीं, इलेक्शन के समय ही तो लोग सुनता भी है। इससे पहले कोई अपने काम में डूबा रहता है, कोई सुनता भी नहीं है। बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा कि दिन के 11 बजे देश के गृह मंत्री का सफेद झूठ पच नहीं रहा। बांग्लादेशी घुसपैठ अगर हुई है तो सबसे पहले उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। दिन के 11 बजे की घटना है और गृह मंत्री जैसे पद पर बैठा व्यक्ति सफेद झूठ बोल रहा है तो निश्चित रूप से दुख होता है। चाहे वो आवास की बात हो, चाहे यूसीसी की बात हो। अब यूसीसी पे बात करते हैं। यूसीसी पे आप ये मानते हैं कि आदिवासियों को यूसीसी में शामिल किया गया? और जब आदिवासियों ने आपको झटका दिया 5 सीटों पे लोकसभा में, तो फिर लोक लुभावने वादे कर रहे हैं। यूसीसी में पहले आदिवासियों को क्यों शामिल किया जाएगा? किसी भी भारत के नागरिक को किस आधार पे आप क्या क्या चीजें कर रहे हैं? डराने का काम मत कीजिए। ये झारखंड के लोग हैं, ये डरने वाले लोग नहीं हैं। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं घाटशिला, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम चल रहा है। ये पूरे घाटशिला वाले जल आपूर्ति से परेशान है, क्योंकि मोदी जी हर घर जल, जो जल जीवन मिशन लाए, इन्होंने भ्रष्टाचार किया। मैं आपको वादा कर जाता हूं, ये बाबूलाल सोरेन को जिता दो, हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। दाल भूमगढ़ का फुट ओवर ब्रिज, अंडरपास और खदानें जो बंद पड़ी है उसको भी चालू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, ये घुसपैठियों को जेएम कांग्रेस नहीं रोक सकते। इनकी वोट बैंक है,
वो हमारी आदिवासी माताओं बहनों को फुसलाकर शादियां करते हैं, भेंट में उनसे इनकी जमीन हड़प लेते हैं। मैं बताता हूं, हम ऐसा सख्त कानून लाएंगे कि आदिवासी की जमीन किसी गुट पैसे के नाम ट्रांसफर नहीं होगी। और जो ले गए हैं, आप लोग घुसपैठियों सुन लो, जो हमारी आदिवासी बच्चियों की जमीन हड़प लिए हो ना, वो भी आपको वापिस देनी पड़ेगी। ऐसा कानून हम लेकर आएंगे। भाइयों बहनों, हेमंत सोरेन ने हमारे चंपई सोरेन का अपमान किया। करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार में वो जेल में गए। इतनी साल के बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया और आधे से भी उठाकर वापिस कर दिया। मुझे बताओ भाई, ये ठीक किया क्या? अरे जोर से बोलो, ठीक किया क्या? आदिवासियों का अपमान कौन कर रहा है, बताओ मुझे। अरे मोदी जी ने तो हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बनाने का काम किया। देश का राष्ट्रपति पहली बार 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को हमने आदिवासी गौरव दिन मनाया और भगवान बिरसा मुंडा की याद में इस 15 नवंबर से 150वीं जयंती के आधार पर आदिवासी गौरव वर्ष बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, देश का राष्ट्रपति जनजाति से बनता है, उनको पसंद नहीं आता। भाजपा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री जनजाति से बनाती है, उनको पसंद नहीं आता। हम ओडिशा का मुख्यमंत्री जनजाति से बनाते हैं, उनको पसंद नहीं आता। हम जनजातियों का कल्याण का मंत्रालय मोदी जी अलग बनाते हैं, उनको पसंद नहीं आता। भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया हूं, एक कांग्रेस पार्टी जब शासन में थी तो उनका आदिवासी कंपोनेंट का बजट था 24,000 करोड़ और मोदी जी ने 24,000 करोड़ से बढ़ाकर कर दिया 1,24,000 करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, ये जेएमएम ने नक्सलियों को खुली छूट दी थी और नक्सली रोड नहीं बनने देते थे, आदिवासी के घर में पानी, बिजली, शौचालय नहीं आने देते। हमारी सरकार में नक्सलवाद को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और भाइयों बहनों, हो मुंडारी, कुरुख, कुड़माली, भूमिज और सदरी भाषाओं को हम राज्य की शिक्षा व्यवस्था में दाखिल करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम सिद्धो कान्हो, नीलांबर पीतांबर, बुद्धू भगत, पोटो हो और तेलंगा खड़िया, इनका हम यहां पर स्मारक बनाने वाले हैं और विनोद बिहारी महतो का भी स्मारक बनाएंगे। ये अफवाह फैला रहे हैं कि यूसीसी आएगी तो आदिवासियों के कानून और संस्कृति समाप्त हो जाएगी। आज मैं कह कर जाता हूं, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगी, कॉमन सिविल कोड आएगा, परंतु आदिवासियों को लागू नहीं होगा। उनकी सुरक्षा का काम नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कमल फूल की सरकार बना दो, हर 11 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया भारतीय जनता पार्टी भेजने का काम करेगी। 2100 रुपया। एलपीजी सिलेंडर का दाम 500 से ज्यादा नहीं होगा और दीपावली और रक्षाबंधन में 2 सिलेंडर हमारी माताओं बहनों को मुफ्त में देने का काम
भारतीय जनता पार्टी करेगी। युवाओं जरा जोर से ताली बजाना। युवाओं को हर महीना 2000 रुपया बेकारी भत्ता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 2,87,000 सरकारी पदों की भर्ती एक ही साल में कर पेपर लीक करे बगैर युवाओं को नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, हम ये जो पेपर लीक हुए हैं इसकी सीबीआई की जांच भी रखने वाले हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकेंगे और सभी दीदी लोग, माताएं सुन ले, 50 लाख रुपए तक की जो भी खरीदी करेंगे आपको इस पर स्टैंप ड्यूटी भरना नहीं पड़ेगा। आपके लिए फ्री घर जाहिर करने का काम पर हम हर गरीब को 10 लाख तक का इलाज मुफ्त करेंगे और हर घर में 70 साल से ज्यादा जो बुजुर्ग है उसको और 5 लाख रुपया देंगे इलाज के लिए। इसका मतलब हर घर में, गरीब के घर में 15 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमारे झारखंड में 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और हर घर में पानी पहुंचाने का काम करेंगे। मुखियाओं का वेतन 5,000 रुपए तक बढ़ाएंगे और ओबीसी को किसी का भी आरक्षण कम करे बगैर पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। वृद्ध, विधवा और दिव्यांग को 2,500 रुपए का पेंशन हर माह दिया जाएगा और नए लैंप्स बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, हेमंत सोरेन सरकार ने घुसपैठ करने के अलावे, भ्रष्टाचार करने के अलावे, अपने घर भरने के अलावे कोई काम नहीं किया। ये झारखंड देश का सबसे समृद्ध राज्य बन सकता है। यहां पर इतना खदानों में खनिज पड़ा है, इसका भ्रष्टाचार के बगैर अगर कोई उपयोग करे तो पूरे देश का समृद्ध राज्य मेरा झारखंड बन सकता है। मैं आपको वादा कर जाता हूं, एक 5 साल भाजपा की सरकार बना दीजिए, झारखंड से पलायन पूर्णतया बंद हो जाएगा, युवाओं को काम भी मिलेगा। मुझे बताओ भाइयों बहनों माताओं, भाजपा सरकार लाओगे क्या? अरे ऐसे नहीं होता है, हेमंत सोरेन तक आवाज जानी चाहिए। बताओ लाओगे क्या? मोदी जी ने जो मोदी गारंटी दी है इसका उपयोग कर झारखंड को समृद्ध बनाओगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे? बाबूलाल जी आगे आओ भाई, बाबूलाल आगे आओ, दिनेश आनंद आगे आओ, चंपई जी आगे आओ, चंपई जी आगे आओ, आगे आओ। हमारे तीनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनाओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, प्रणाम। हेलो हेलो। तो आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन।
जिन्होंने बताया कि घोषणा पत्र में क्या कुछ है, क्या कुछ झारखंड वासियों को मिलेगा अगर एनडीए की सरकार झारखंड में बनती है तो। झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी कल झारखंड आने वाले हैं। गढ़वा और चाईबासा में चुनावी सभा करने वाले हैं। गढ़वा के चेतना मैदान में पहली सभा होगी। गढ़वा में चुनावी सभा करने के बाद चाईबासा जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। तो पीएम के दौरे को लेकर के तैयारी तेज है। सुरक्षा के भी कई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गढ़वा और चाईबासा में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि कल आने वाले हैं। इसको लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से की गई हैं और आपको बताते चले, दो जगह पर गढ़वा और चाईबासा, ये दोनों जगह पर चुनावी सभा होने वाली है। टाटा कॉलेज मैदान में सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गढ़वा शहर के इसी चेतना के मैदान में 4 नवंबर यानी कल लगभग 11:30 बजे पहुंचेंगे और वो यहाँ पर चुनावी शंखनाद करेंगे। लगभग 1 घंटे तक यहाँ रुकने के बाद वह दूसरी सभा चाईबासा के लिए रवाना होंगे। यहाँ पर पीएम मोदी के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी कड़ी कर दी गई है। चारों तरफ चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। वहीं एसपीजी की टीम इस पूरा सभा स्थल को अपने पास रखी है। वहीं जो लगभग 5 की संख्या में आईपीएस, 35 डीएसपी, 70 इंस्पेक्टर सहित कई अधिकारियों की यहाँ पीएम मोदी की सभा को लेकर पोस्टिंग हुई है। यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर से मोदी जी को आना है, उस हेलीकॉप्टर का ट्रायल भी हो चुका है। बस अब महज 24 घंटे से कम समय बचे हैं जब मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और अपना चुनावी सभा को संबोधन करेंगे। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, अब देखते रहिए न्यूज़ 18।